नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें केंद्र से कहा गया है कि वह कर्नाटक को रोज़ाना 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, हम कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। 3,95,000 कोरोना मामलों पर कर्नाटक के अनुसार उसे 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। न्यूनतम आवश्यकता 1100 मीट्रिक टन है। केंद्र ने इस पर दलील दी कि हमें पहले ही 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को देने को कहा गया है, यह हमें कहां ले जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम साफ करना चाहते हैं कि अगले आदेशों तक आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज़ाना दिल्ली को देनी ही होगी। कृपया हमें ऐसी स्थिति में न ले जाएं जहां हमें सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सरकार की विफलता के कारण एक बार फिर लॉकडाउन के मुहाने पर देश पहुंच गया है। कांग्रेस के इस पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के पास कोई कोरोना टीकाकरण नीति नहीं है। सरकार ने उसी समय इस महामारी पर विजय पाने की घोषणा कर दी जब वह वायरस फैल रहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि इस वायरस एवं इसके विभिन्न स्वरूपों यानी वेरिएंट्स के बारे में वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया जाए। सभी नए म्यूटेशन के खिलाफ टीकों के असर का आकलन किया जाए और सभी लोगों को तेजी से टीका लगाया जाए। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि कमज़ोर तबकों के लोगों को वित्तीय मदद और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि लॉकडाउन के कारण गरीबों को उस पीड़ा को न झेलना पड़े जो उन्हें पिछले साल के लॉकडाउन के समय झेलनी पड़ी थी। तृणमूल कांग्रेस नेता रिजू दत्त ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कोलकाता के उल्टाडांगा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कंगना पर पश्चिम बंगाल में दंगा फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। इस शिकायत में कहा गया है कि कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक नहीं बल्कि कई आपत्तिजनक पोस्ट किए हैं। रिजू दत्त ने पुलिस स्टेशन में उन तस्वीरों के स्क्रीनशॉट भी जमा कराए हैं जिनमें कंगना के पोस्ट हैं। पिछले दिनों बंगाल पर किए गए आपत्तिजनक ट्वीट्स की वजह से ही कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। अभिनेत्री ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुई कथित हिंसा पर टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, अपने एक ट्वीट में उन्होंने ममता बनर्जी को खून की प्यासी राक्षसी ताड़का बताया था। कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत ने विदेशी सहायता प्राप्त करने की अपनी नीति में 16 साल बाद बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद उसने विदेश से मिलने वाले उपहार, दान एवं सहायता को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। साथ ही चीन से भी चिकित्सा उपकरण खरीदने का फैसला किया गया है। भारत को अब चीन से ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण व जीवन रक्षक दवाएं खरीदने में कोई समस्या नहीं है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी भारत को मदद की पेशकश की है। जहां तक पाकिस्तान से सहायता हासिल करने का सवाल है, भारत ने इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। राज्य सरकारें विदेशी एजेंसियों से जीवन रक्षक दवाएं खरीद सकती हैं। केंद्र सरकार उनके रास्ते में नहीं आएगी। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना से लड़ने में भारत की बड़ी मदद की है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने भारत को अब तक 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 1 करोड़ मेडिकल मास्क की सप्लाई की है। इसके अलावा 15 लाख फेस शील्ड भी भेजे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता की ओर से ये जानकारी दी गई है। यूएन प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिच ने कहा कि भारत में संयुक्त राष्ट्र की टीम लगातार मदद कर रही है। इसके अलावा यूनिसेफ की ओर से भी कोरोना से निपटने के लिए ज़रूरी उपकरणों की सप्लाई भारत को की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने बड़ी संख्या में टेस्टिंग मशीनों और किट्स की भी खरीद की है। इसके अलावा एयरपोर्ट थर्मल स्कैनर भी खरीदे गए हैं जो भारत को दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है जो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। दिल्ली सरकार ने इन 2 राज्यों से आने वालों के लिए 14 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार का यह आदेश एयरलाइंस, ट्रेन, बस, कार, ट्रक या किसी भी तरह से
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले लोगों पर लागू होगा। जो भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 7 दिनों के लिए सरकारी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। इन 2 राज्यों से जो लोग अपने राज्यों के भवन में जाएंगे वहां इन नियमों का पालन करवाना रेजिडेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण म्यूकोरमाइसिस मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। अस्पताल ने एक बयान में ये जानकारी दी। म्यूकोरमाइसिस कोरोना से होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन है। इस बीमारी में रोगियों की आंख की रोशनी जाने और जबड़े तथा नाक की हड्डी गलने का खतरा रहता है। सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ नाक कान गला यानी ENT सर्जन डॉक्टर मनीष मुंजाल ने कहा, हम कोरोना से होने वाले इस खतरनाक फंगल संक्रमण के मामले में फिर वृद्धि देख रहे हैं। बीते 2 दिनों में हमने म्यूकोरमाइसिस के पीड़ित 6 रोगियों को भर्ती किया है। बीते साल इस घातक संक्रमण में मृत्यु दर काफ़ी अधिक रही थी और इससे पीड़ित कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी तथा नाक और जबड़े की हड्डी गल गई थी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के अब तक के सर्वाधिक 4,14,188 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,915 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 23,70,298 लोगों को पूरे देश में वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही अब तक कुल 16,49,73,058 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। देश भर में मौजूदा समय में कोरोना के कुल एक्टिव केस 36,45,164 हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमण के पॉजिटिविटी रेट में इस दौरान गिरावट आई है। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट आज यानी शुक्रवार को 22.67% हो गया। राजस्थान सरकार ने नए लॉकडाउन का ऐलान किया है जो 10 मई से लेकर 24 मई तक यानी 2 हफ्ते का होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि सभी तरह के शादी समारोहों पर 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी गई है। हालांकि घर के भीतर और कोर्ट में शादी करने की मंजूरी होगी, लेकिन ऐसी शादियों में भी केवल 11 लोगों को शामिल होने की इजाज़त होगी। मध्य प्रदेश में भी 15 मई तक सख्त पाबंदी लगाई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब तक की बड़ी खबरें, देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।